हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मुझे विवाह नहीं करना है। अरे अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। बात यहीं पे समाप्त हो गई। नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तुम तो विवाह नहीं करना चाहती हो ना। तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? देखिए जी, मेरी ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ, तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा। भाभी, आप किसके विचार में खोई हुई थी तुम? किसी के भी नहीं भाभी, किसी के भी तो नहीं, सच। सुभद्रा, मैं सब समझ सकती हूँ। अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। कदाचित अपने पति के बारे में ही सोच रही होंगी। वैसे सुभद्रा, मैंने तुम्हारे भैया को बोल दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र सुभद्रा का विवाह करा दिया जाए। ऐसी भी क्या शीघ्रता है भाभी? अरे, तुम युवा हो गई हो, विवाह की उपयुक्त आयु है। और कितने राजाओं और सम्राटों ने पत्र लिखे हैं, वे सब तुमसे विवाह के इच्छुक हैं। वासुदेव वही पत्र पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आएंगे, तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। सुभद्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस देश की महारानी बनना है? मुझे किसी देश की महारानी नहीं बनना है। अरे, तनिक विचार कर लो ननद रानी। मैंने कहा ना भाभी, मुझे विवाह नहीं करना है। अरे, अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। बात यहीं पे समाप्त हो गई। नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तुम तो विवाह नहीं करना चाहती हो ना। तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? भाभी, बात करने दीजिए उन्हें अर्जुन से। लेकिन तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं है ना। भाभी रुको, मेरी बात तो सुनो भाभी। हाँ, अच्छा, रुक गई। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं भाभी। वो भाभी, वो वास्तव में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसा कहेंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, वे यही समझेंगे कि तुम्हें जीवन भर कुंवारी ही रहना है, सन्यासिनी बनना है ना? नहीं भाभी, ऐसा मत कहना। वो इससे मेरी धृष्टता समझेंगे। अवश्य समझेंगे। एक तो बेचारे दिन रात तेरे विवाह की चिंता करें,
फिर समस्त राजाओं और राजकुमारों में से अर्जुन को तेरे लिए चुने और उस पर तुम ये कहो कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। अच्छा, उनकी हर आज्ञा का पालन करती हो? हाँ। फिर यदि वो कहें कि मेरे सखा अर्जुन से विवाह कर लो, तो कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। वे कहेंगे इसलिए करोगी या अपने मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन की माला जपती रहती हो इसलिए नहीं करोगी? जाओ भाभी, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे पगली, तू क्या समझती है? हमें कुछ पता नहीं क्या? हमें सब पता है कि तेरा और अर्जुन का क्या चल रहा है। जाओ भाभी। मेरी लाडली ननंद रानी, तुम्हारा विवाह अर्जुन से हो, ये तो वासुदेव की ही इच्छा है, समझी? और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव है ना? हाँ। बस मैं अर्जुन से कहूंगी कि तुम्हें साथ लेकर मेले में जाए। ओ भाभी, तुम्हारी जैसी भाभी हर ननद को मिले। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। अंतर में अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर पुनीत है। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे जीवन पे मेरे रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा। माया का तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत है, जीते की हार हारे की जीत है। नैनों में पानी अंतर में आग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। नींदों से शत्रुता नैनों में जाग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य विधिवान है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है।
लो देवी, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा था, मैं नाचते नाचते सचमुच तुम्हारे चरणों में गिर गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि एक परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपने घुटने टेककर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक हारा हुआ योद्धा दिखता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या दिख रहे हैं? एक हारा हुआ प्रेमी नहीं दिखता, जो किसी के सामने घुटने टेक कर प्रेम की भिक्षा मांग रहा है? बोलो, भिक्षा मिलेगी? बोलो देवी, एक प्रेमी को भिक्षा मिलेगी? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भैया भाभी की अनुमति के बिना मैं हाँ नहीं कह सकती। यदि आपको भिक्षा मांगनी है तो आपको भैया भाभी के सामने घुटने टेककर उनसे भिक्षा मांगनी होगी। तो उनसे मांगना होगा? हाँ। तो चलो, अभी इसी क्षण उनके सामने जाकर अपनी झोली फैलाकर तुम्हें मांग लेता हूं कि हे प्रभु, संसार की इस सर्वश्रेष्ठ कन्या को मेरी झोली में डाल दो। और मुझे विश्वास है कि वो प्रसन्न होकर कहेंगे कि हे बालक, तुम्हें 3 दिन पश्चात इसका उत्तर मिलेगा। 3 दिन? 3 दिन क्यों? क्योंकि हमारी कुल प्रथा के अनुसार भैया इस समय यादवों का वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुके होंगे, और इस यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन अपने आसन से नहीं उठेंगे, और इस 3 दिन में वो किसी की भी प्रार्थना ना सुन सकते हैं और ना किसी की मांग पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपको 3 दिन तक प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ये 3 दिन कैसे कटेंगे? मैं बताऊं? बताओ। आप भी यज्ञशाला में जाकर वहीं बैठ जाइए। कुछ वेद मंत्र सुनने को मिलेंगे, उससे मन पवित्र होगा और 3 दिन भी कट जाएंगे। विचार बुरा नहीं है देवी, वहीं बैठकर कुछ भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो विरह के कारण जो मन में अशांति रहती है वो कुछ तो कम हो जाएगी। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताएंगे? अपनी भाभी की गोद में। सुभद्रा, सुभद्रा, छोड़िए ना मेरा हाथ। परंतु अभी अभी तो तुम आई हो और शीघ्र ही चली जा रही हो। आप लौट आए, ये वार्ता सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। पार्थ, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि भैया भाभी को पता चल गया तो वो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि सुभद्रा का विवाह अब अर्जुन से शीघ्र ही करा देना चाहिए। भाभी और मैं आपसे मिलने आने ही वाले थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही आपसे मिलने चली आई। अब मैं जाती हूँ। यदि भाभी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं भाभी के साथ फिर आऊंगी। अच्छा। हम दोनों एक साथ देवर जी को मिलने आने वाले थे, परंतु तुम तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हो। वो भाभी। हाँ हाँ भाभी, मैं समझी आप यहाँ होंगी। अच्छा अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पहले आ गई। तुम मुझे तुम्हारे भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकती थी, परंतु तुम्हारे भैया के कक्ष में देवर जी नहीं होते ना। अगर अर्जुन मेरे कक्ष में नहीं आया तो क्या हुआ? लो, मैं अर्जुन के कक्ष में आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जी, मेरी ननद रानी
चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ, तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? कैसा दंड? ये दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते हैं ना, हाँ, इसलिए हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। भैया, वासुदेव, तुम हमारे बहनोई बनो, इससे प्रिय बात और क्या हो सकती पार्थ? तो फिर करा देते हैं इनका विवाह। हाँ, परंतु दाऊ भैया के आने से पहले इस तरह विवाह करना भी मर्यादा का उल्लंघन है रुक्मणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनसे बात करके इन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे। हाँ। है ना? जय हो त्रिलोकीनाथ की। प्रभु, किन लोकों में घूम रहे हैं? अब तनिक धरती पर भी आ जाइए। आपने कुछ कहा? जी, मैंने बस इतना ही निवेदन किया कि बाकी सारे लोग तो कुशल से ही होंगे। इस समय उनकी चिंता छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालिए। यहाँ की समस्याओं पर भी कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान। पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे, जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है, सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी? कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहां आ न जाए और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सो उनके आने की यहां प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी देवी। इसका क्या अर्थ है? समझो, यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूं? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। यदि बड़े भैया से आप इतना ही डरते थे तो उन बेचारों को यह आश्वासन ही क्यों दिया कि उनका विवाह हो जाएगा? वो आश्वासन तो ठीक ही था कि उन दोनों का विवाह होगा और वो हो जाएगा। मगर कैसे? क्योंकि ये विधि ने निश्चित कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुभद्रा की संतान से ही पांडु कुल के भावी राजा का जन्म होगा। सो उनका विवाह तो अवश्य होगा, यही विधाता ने तय कर रखा है।
और यही विधि का विधान है। और जहां तक मेरे कर्तव्य पालन की बात है, मेरा कर्तव्य सीधा है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं। वही मेरा धर्म है। यदि वो कहेंगे तो मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा, परंतु बड़े भैया के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बड़े भैया के कहने पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर लेंगे। उधर ये भी कहते हो कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी अवश्य होगा। आपकी बातें, आपकी लीला कोई समझने की चेष्टा करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है।